ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया कि सर्वगुण संपन्न बनने के लिए ज्ञान के साथ गुण को भी इमर्ज कर नंबर 1 में आना है। तो कैसे आए? उत्तर है, ये ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा आके हमें देते हैं, इससे मुख्य 7 गुण हैं जो 7 मुख्य अंग और मुख्य चक्र से जुड़े हैं। क्योंकि हमेश की तरह हम बताते हैं कि 7 गुण जो है वो मुख्य चाबी है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। तो ये जो गुण है उसको इमर्ज करना है, और इसके लिए ही ये जो योग की अवस्था के 4 टॉपिक हमने रखे हैं, उसमें जो पहली अवस्था फाउंडेशन है, उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या करना है, और जिससे हम हमारा सारा 7 चक्रों का वाइब्रेशंस पॉजिटिव बना सके, और तब हमारे गुण नेचुरल इमर्ज होते जाएंगे। तो ये जो पहला जो हमारा फाउंडेशन पक्का करने के लिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक जो अचेतन मन से जुड़ा है और उसका कंट्रोल आत्मा के हाथ में है, उसको फिर से रिएक्टिव करना है, रीसेट करना है। तो तब हमारी स्लीप साइकिल रीसेट होगी। इसमें जो डेल्टा निंद्रा है, वो डेल्टा निंद्रा हमारी आत्मा रूपी बैटरी का नेचुरल बैटरी चार्जर है। वो रीसेट होने से हमारा डबल पुरुषार्थ होता है। एक, डेल्टा निंद्रा में हम बैटरी चार्ज करेंगे, और दूसरा योग द्वारा बैटरी चार्ज होगी। तो हमारे न्यूरॉन, डीएनए, हार्मोन, सेल, सब कुछ रीसेट हो जाएगा। पहले जन्म में आना अर्थात हमारे एक एक सेल से जो डीएनए जुड़ी है वो सबको रीएक्टिव करना, और हमारे सारे न्यूरॉन को रिएक्टिव करना। ये सब रीसेट होगा तब हम नंबर 1 में आएंगे, क्योंकि सारा ब्रेन खुल जाएगा। फिर ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड नहीं होगा, एक ही ब्रेन होगा। इसीलिए हमारी जब ये अवस्था होती है तो सारा समय पॉजिटिव बन जाते हैं। हमें जैसे अभी नेगेटिव वातावरण और नेगेटिव लेयर्स एनर्जी के हमारे साथ है, इससे नेगेटिव बातें अवगुण नेचुरल हो गए हैं। ऐसे ही जब हमारी पहली अवस्था पक्की होती है तो हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी, और नेगेटिव करने में मुश्किल होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो है हमारे ज्ञान को जितना हम धारण करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, गुण नेचुरल इमर्ज होंगे, तो हमारे अंदर एक एक बोल, एक एक संकल्प, एक एक कर्म गुण इसमें इमर्ज होगा। इसको हम ज्ञान स्वरूप अवस्था भी कह सकते हैं। जब हम ज्ञान में आते हैं तो मुरली सुनना शुरू करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव से भरपूर है। लेकिन धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में 2-2 शब्द जाते रहेंगे, और उसका जितना हम विधि से करेंगे उतना जल्दी ज्ञानमय बनेंगे। ज्ञानमय का अर्थ है ज्ञान है, लेकिन समय पे जल्दी याद नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा बुरा हो जाता है तो हमें तुरंत ही हमें रियलाइज होगा। रियलाइज का अर्थ ही है रियल आइज से देखना। आत्मा की आंख खुलती है लेकिन बाद में खुलती है।
फिर धीरे धीरे अगर हम उसको पर ध्यान देंगे तो हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। अर्थात हमारा ज्ञान हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में प्रकट होगा और दिखाई देगा। तो जो भी चीज कोई भी अच्छी है या बुरी है, पहले ज्ञान याद आएगा, ड्रामा, कर्म की गुह्य गति, और उसके पहले बाबा याद आएगा, परमात्मा याद आएगा। तब हमारे संस्कार जो परिवर्तन करने हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप लगेगा। कर्म की गुह्य गति से हमें पता चलेगा कि ये मेरा ही कर्म है, तो फुल स्टॉप लगा के कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन कर सकेंगे हमारी शुभ भावना से, पॉजिटिविटी से। और जब ऐसे हम गुणमूर्त बनते जाते हैं तो ये ज्ञान जो है हमारे रग रग में आ जाता है, और तब हमें दूसरों को समझाने के लिए दिमाग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दिमाग वैसे ही खुल गया, वो दिल से निकलती है। दिल का अर्थ यहाँ बुद्धि। जब बुद्धि में ज्ञान बस जाता है तो हमारी एक के एक इंद्रिया और कर्मेंद्रिया ये ज्ञान से भर जाती है। तब हम दूसरों को जब समझाते हैं तो दिल से लगी हुई बात दिल तक पहुंचती है और अनेकों को फायदा होता है। तो गुण बांटने की नेचुरल हमारी अवस्था हो जाती है, नेचुरल स्वभाव हो जाता है। तो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये पुरुषार्थ जो हम अगर करेंगे तो जल्दी ये अवस्था बनेगी। ये सब बातें तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16 ऑडियो जो आती है उसमें हमने जो जो किया, गृहस्थ में रहकर, योग युक्त, युक्ति युक्त रहकर सभी धारणाएं जो की वो बताते हैं। तो इसमें मुख्य धारणा ये 2 चीजें हैं। इससे ही हम जहां भी चाहते हैं वहां कितना भी कुछ है, जैसी भी सिचुएशन है, योग कर सकेंगे। तब हम अंत समय में, विनाश के समय, योगयुग की अवस्था में अंतमति सो गति, सेकंड में जीवन मुक्ति का जो रहस्य है वो नेचुरल होगा और हम वो सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए ये हमारी सेवा में इतना बिजी हो जाएंगे जो कभी व्यर्थ आएगा ही नहीं, ना विकल्प चलेंगे। तो हमें उसके लिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उनके चरित्र को फॉलो करना है, और हर सेकंड इतनी पॉजिटिविटी हो जाए जो गुणों का दान चलता ही रहे। तब हम ब्रह्मा बाबा समान सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे, श्री कृष्ण के समान बन सकेंगे, और हम भी गृहस्थ में रहते ब्रह्मा बाबा जैसे एग्जाम्पल बन सकेंगे। तो हमारा लक्ष्य ही है उनके साथ नंबर 1 में नजदीक में जाना। तो ये नंबर 1 बनने की विद्या बताई है, आप उसको फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम
शांति।